Siddharth, hi. MEIO मैम, मिसेस सुषमा शर्मा, मिस राधा चौहान, आपके फैकल्टी मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देती हूँ कि आपके बहुत अच्छा आपने डेक्लेमेशन जो है बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स ने कहा और आप सभी की पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि आज हम रेबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैम ने तो रेबीज़ के बारे में आपके अपने कॉलीग से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, मैम राधा मैम ने भी आपको बहुत सारी जानकारी दी। तो क्या होता है जब हमें कभी भी डॉग बाइट हो जाती है, कोई भी एनिमल बाइट हो जाती है, तो क्या होता है? सबसे पहले किसी को बाइट हुई है कभी? हुई है? नहीं, वेरी लकी कि नहीं हुई है, बट देखिए चांसेस होते हैं। हमारे पास पेट डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, मंकीज़, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और हमें कभी भी किसी केस से भी बाइट हो सकती है। तो सबसे पहले आप अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमको आई थिंक जो कहीं भी स्कूल है, जो भी स्कूल गए हैं, किसी भी पाठशाला अटेंड किया है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड किया है, उन सभी को शायद पता होता है कि रेबीज करके कोई बीमारी होती है। सबको पता होता है ना? आप सब लोगों ने नाम तो सुना था, मे बी ये नहीं पता हो कि किस तरह से ज़्यादा उसका प्रिकॉशन क्या लेना है या इलाज किस तरह से होता है। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो इन डेप्थ, पर ये तो पता होता है कि जानवरों के काटने से रेबीज होती है। ये तो बहुत कॉमनली पता होता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकती है ना? सबको पता था ना ये पहले भी ना? तो अगर कोई भी एनिमल हमको काट लेता है तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है जिनको रेबीज़ के बारे में जानकारी होगी, स्पेशली अगर स्ट्रे डॉग हो या स्ट्रे एनिमल हो, मतलब घर का ना हो, पेट ना हो, तो हमको सबसे ज़्यादा घबराहट होती है सबसे पहले कि क्या करना चाहिए, है ना? इसी तरह से जैसे स्नेक बाइट में होता है, पता है ना आपको? स्नेक बाइट में अक्सर इंडिया में बहुत सारे, इंडिया में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जो स्नेक्स हैं, ज़्यादातर प्रजातियाँ नॉन वेनेमस होती हैं, यानी उसमें जहर नहीं होता, लेकिन डेथ्स फिर भी होती हैं। पता है किस वजह से होती है? एंग्जाइटी और पैनिक जो होता है, और उससे हार्ट अटैक्स आ सकते हैं और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो सबसे पहले जब एनिमल बाइट होती है, कोई भी जानवर काटता है, तो हमको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, दर्द के साथ साथ तनाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो ऐसे टाइम में हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब बातें नहीं बताऊंगी, मैं आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बताऊंगी सिंपली कि अगर कोई भी जानवर, सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारा पेट हमको काट लेता है, तो जिसको वैक्सीनेटेड है, जिसको पता है कि हमको हर ईयर प्रॉपर वैक्सीनेशन, ये नहीं कि साल में एक मतलब लाइफ टाइम जब हम डॉगी लेके आए थे या कोई पेट लेके आए थे, एक बार वैक्सीनेशन हुई, उस पर बॉदर ही नहीं किया। आपको पता है ना हर साल होती है ना? अभी मैम ने बताया कि हर साल होती है, ठीक है? तो फुली वैक्सीनेटेड जो डॉग है या जो एनिमल है, उससे आपने सबसे पहले थोड़ा सा निश्चिंत रहना है। दूसरी बात ये है कि जानकारी सबसे पहले हमको करेक्ट जानकारी हर चीज़ की होनी चाहिए। इसीलिए हम आए थे ना, हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं, तो आपको जानकारी देने के लिए आए थे। हाँ, तो अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की करेक्ट जानकारी होती है, तो हमारा तनाव क्या होता है? कम हो जाता है उस चीज़ से। हमको पता है कि डॉग वैक्सीनेटेड है या कोई भी जानवर है वैक्सीनेटेड है। अब हमको ये पता है कि जंगली जानवर है, तो हमको क्या करना है? तुरंत कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है ना? हमको ये नहीं सोचना कि हाँ वॉश करना है वूंड को साबुन से, एंटीसेप्टिक हम थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं करना कि बहुत ज़्यादा आपने कवर कर दिया। कई लोग स्नेक बाइट्स को बहुत ज़्यादा बांध देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, या डॉग बाइट को साइड के साइड्स में बांध देते हैं, और क्या होता है उससे? ब्लड फ्लो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, कम हो जाता है ब्लड फ्लो ऑर्गन में, और तो क्या होता है उससे? कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है? तो सिंपली आपको मैम ने बताया कि वॉश करना है वूंड को और उससे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है। अगर आपका डॉग भी काटता है, तो भी आपको फिजिशियन, डॉक्टर की ओपिनियन एक बार ले लेनी चाहिए, ठीक है? हम डिसाइड नहीं करेंगे कि वूंड कितना, कि काटा कितना गहरा है, ब्लीडिंग हुई है नहीं हुई है, या वो जंगली जानवर हो सकता है, वो आपका पालतू पशु हो सकता है, उसके हमने ये नहीं डिसाइड करना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास करेक्ट जानकारी है, हमको पता है कि हमें वूंड को वॉश करना था, उसके बाद हमें लंबी लंबी सांसें खींचनी है, हमको तनाव नहीं लेना। जानवर काट देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। इवन वो स्नेक बाइट भी हो तो इंस्टेंट डेथ नहीं होती है, अनलेस आपने करेक्ट मेजर्स किए हुए हैं, ठीक है? तो जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, आपको वहाँ जाना है और डॉक्टर से डिस्कशन करनी है, कोई भी एनिमल बाइट हो।
बी इट स्नेक बाइट, है ना, स्नेक बाइट भी, क्योंकि आजकल सीजन है, बहुत सारे स्नेक बाइट्स होती हैं, कैजुअलिटीज हो सकती है। आपको याद रखना है कि बहुत कम स्नेक्स होते हैं जो वेनेमस होते हैं, जिनमें जहरीले होते हैं। तो हमको सबसे पहले, अगर जहरीला सांप भी है, आपको पता है कि वाइपर में कोई भी सांप हो, आपको आइडेंटिफाई, हाँ अगर स्नेक बाइट भी हो तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि कहाँ स्नेक बाइट हुई है, किस तरह का स्नेक था, ठीक है, हाँ, ताकि आप बता सके कि इस तरह का स्नेक था और इस तरह की स्नेक बाइट हुई है। ओके, सो हम आइडेंटिफाई, पता होता है कि इस तरह का, आपके पास अब तो कैमराज होते हैं, आप एक फोटो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्नेक को खींचने लगे, कुछ टच करने लगे, ओके, एक और बाइट हो जाएगी तो और ज़्यादा वेनम अंदर चला जाएगा आपके, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले घबराना नहीं है, याद रखना है कि जितना हम काम रहेंगे, जितना हम इस तरह से लंबी लंबी सांसें खींचेंगे, उतना हमारा दिमाग रिलैक्स रहेगा, उतना अगर आपको जानवर में जैसे स्नेक बाइट हुआ है, उतना आराम से आपका जो जहर है उतनी आराम से फैलेगा अगर आप रिलैक्स रहेंगे। साथ ही साथ हार्ट अटैक्स और जो फेंटिंग और ये होता है ना, मतलब जो हम तनाव के कारण बेहोश हो जाते हैं, उतना वो कम चांसेस रहेंगे उस चीज़ के, और उतना आप हेल्थ के लिए जल्दी पहुंच पाएंगे, उतना जल्दी आप इलाज के लिए पहुंच पाएंगे, और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी रिकवरी के। तो सबसे पहले जानकारी लेनी है, उसके बाद जानकारी के बाद हमको पता होगा कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं तो हम डर जाते हैं उससे या नहीं डरते, हाँ, या तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना। बिल्कुल ना डरना भी गलत बात है। क्यों गलत बात है? आपको पता है कि आपको रसल्स वाइपर ने काट दिया, मान लीजिए किसी सांप ने काट दिया जहरीले, आपको पता ही नहीं है कि जहरीला है नहीं है, आप कैजुअली ले रहे हैं उस चीज़ को, है ना। इससे ज़्यादा कोई उदाहरण मेरे मन में नहीं आ रहा। आपको पता होना चाहिए, अगर मतलब जानकारी ही, बेसिकली मेरा मतलब कहने का ये है कि जानकारी ही सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले, ठीक है। तो करेक्ट जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम आज आए हैं। उसके बाद करेक्ट जानकारी होगी तो आपको तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो आप प्रिकॉशंस भी ले पाएंगे और ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छे से अपने आप को डिवोट कर पाएंगे, है ना, ठीक है। सो बहुत सारे तरह के तनाव होते हैं, बहुत चीज़ों से हमको तनाव होते हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं तो आपको पता है एग्जाम से पहले भी तनाव होता है। तनाव से हम बच नहीं सकते लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं। तनाव से बहुत लोग मैनेज करने के लिए तनाव को नशा भी करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है, जो कि एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज होता है। इस आदत को छोड़ा जा सकता है। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा है जो नशा करता है, जो कि ज़रूर होगा, ठीक है, मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगी कि यू नो, बट जो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं वो बताएंगे कि इतनी 100 लोगों की पॉपुलेशन पे ज़रूर 15 से 20 हो सकते हैं जो नशे के आदी भी हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक आधी बार लाइफ में अपने नशा ट्राई किया हुआ है या आगे करके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि तनाव को मैनेज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जिसमें ये कि हम लोग अपनी हॉबीज़ ही नहीं कर पाते, हम लोग हमेशा मोबाइल में लगे होते हैं, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। जो चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट थी पहले, जब हम थोड़े बचपन में थे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रेलिवेंट थी, जैसे कि खेल कूद बहुत रेलिवेंट था, जैसे कि अपने फ्रेंड से मिलना बहुत रेलिवेंट था ना, अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करना बहुत रेलिवेंट था। वो हमको लगता है अब कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ना खेल कूद की ज़रूरत है, ना हमें अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करने की ज़रूरत है, ना हमें अपने फ्रेंड्स से मिलने की। हम क्या रह रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं। हमको फ़ोन चाहिए, हमको एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम सारा टाइम फ़ोन में देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं ना, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो हमको लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है। आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे लोग साइंस स्टूडेंट्स होंगे, है ना, होंगे ना। तो आप लोगों को सबको पता है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको बोलते हैं, है ना, ठीक है, हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स तो सबने सुना होगा, है ना। हार्मोन्स जो होते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स के बारे में भी पढ़िए अपने मोबाइल्स में। जब आपके पास मोबाइल्स हैं तो हैप्पी हार्मोन्स के बारे में भी पढ़िए। ये अगर आपको हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जानकारी होगी तो आप नशे से भी दूर रह पाएंगे, या जिनको आदत है वो नशा छोड़ पाएंगे। तो अगर हैप्पी हार्मोन्स कैसे एक्टिवेट करने हैं, वो एक्टिवेट करेंगे हम अच्छे से खान पान करेंगे, जब हम खेल कूद करेंगे, हम वो एक्टिविटीज़ करेंगे जो हमें पसंद होती है, हमें जब अच्छी नींद आएगी, हम मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे, वर्चुअल रियलिटी से थोड़ा दूर रहेंगे, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स अपने आप एक्टिवेट होंगे। हम किसी की हेल्प करेंगे, हम आजकल की रैट रेस है ना, जो मतलब हर कोई भाग रहा है पता नहीं किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में सोचेंगे और जायज़ चीज़ करेंगे। जायज़ चीज़ यानी आपको पता है कि मुझे करियर बनाना है, ओके, रियलिस्टिकली करियर बनाना है। अगर आप ये सोचें कि मुझे
हाँ, इंस्टाग्राम पे आज मैं अगर यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करता हूँ और मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा तो शायद वो वर्चुअल है ना, मतलब वो सोच शायद प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज़ कितने टाइम तक आप ये चीज़ कर सकते हैं और कितने क्या ये जायज़ प्रोफेशन होगा आपके लिए? ठीक है, कई लोगों के लिए हो सकता है, बट कितने समय तक? ठीक है? सो जायज़ तरीके से आप रियलिस्टिक मीन से जब आप लोग काम करेंगे तो आपके हैप्पी हार्मोन्स डेफिनेटली एक्टिव रहेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करनी होगी तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा ओपीडी नंबर 427 है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। आप रीजनल हॉस्पिटल सोलन में हमसे आके मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सभी 10 से 19 साल के बीच होंगे। तो एक नई दिशा केंद्र करके फैसिलिटी है जहाँ पर स्पेसिफिकली एडोलेसेंट हेल्थ यानी किशोरावस्था की प्रॉब्लम जो होती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकती, मेरे पास थोड़ा कम टाइम है। तो उसके लिए बहुत सारे आप जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी लोग इस अवस्था में होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उनकी, है ना, इंक्लूडिंग पेयर प्रेशर, इंक्लूडिंग अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, वेट को लेके, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लुक्स को लेके। तो उससे तनाव हो जाता है। हमको शायद सुनने में छोटे लगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, उनसे डील करने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। आप हॉस्पिटल में किसी के पास भी आ सकते हैं। आपने हम तीनों की शक्लें देखी है। आप किसी भी, हम तीनों में से किसी से भी कोई भी परामर्श के लिए आ सकते हैं। हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि हमसे वो हैंडल नहीं होती चीज़ तो हम आपको रेफर कर देंगे। अगर कोई ऐसी मैटर है जैसे डॉग बाइट हो गया या कुछ और हो गया तो इंजेक्ट तो हम नहीं करेंगे ना। सो आपको रेफरल जरूर बता देंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप हमारे पास आ सकते हैं। दूसरी बात ये है, इधर नशे का भी इलाज होता है, नशा मुक्ति केंद्र या नशा मुक्ति की ओपीडी होती है हमारे पास। तो अगर आपको लगता है कि किसी को भी नशे की प्रॉब्लम है या किसी को लगता है कि मुझे नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं करता था उसके लिए गिल्ट है या करती थी, तो कोई भी ऐसा कनेक्शन हो या आपके आस पड़ोस में हो तो आप हमसे उस चीज़ का परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मेंटल हेल्थ में बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं, मनोरोग होते हैं, जो इस उम्र में, जिस उम्र में आप है ना, इस उम्र में 90% रोग शुरू होने के चांसेस होते हैं, हो चुके होते हैं, ठीक है। वो रेडिली नहीं दिखे, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि शायद मनोरोग हो रहा है, क्योंकि आपके साथ कुछ आप अलग सा अनुभव कर रहे हैं। हो सकता है आप कटे कटे रहने लगे हैं, आपके साथ वाला दोस्त कटा कटा रहने लगे, आपके फैमिली मेंबर कोई ऐसे है जो कटे रहने लगे हैं, या उनका बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ गया है, जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है और आप हमसे आके परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि मनोरोग जितनी जल्दी आप उसके लिए ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी उसके चांसेस होते हैं रिकवरी के, ठीक है। जिस तरह से कोई भी शारीरिक रोग होता है उसी तरह से मनोरोग हो सकते हैं और उनकी भी ट्रीटमेंट होती है। ये सोचता कि ये तो पागल है, कुछ नहीं हो सकता है, ओके। सो हमें सेंसिटिव होना है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमको जानकारी है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया कि सही जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सही जानकारी के लिए सही रिसोर्सेज देखिए। ये मत देखिए कि किसी ने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली है, कोई भी हो सकता है, वो कह रहा है कि सिगरेट पीने से तो बहुत मज़ा आता है या भांग पीने से बहुत मज़ा आता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है। नहीं, हर कोई कुछ भी वीडियो डाल सकता है। आपको ठीक सोर्सेज, करेक्ट सोर्सेज, आप किसी डॉक्टर से बात कीजिए, आप किसी स्पेशलिस्ट से बात कीजिए उस बारे में, ठीक है। हाँ, सो ऑन दैट नोट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि एटलीस्ट कुछ लोग आप में से हमारे पास आए जिनको प्रॉब्लम है, और हमसे ज़रूर परामर्श लें। जितना हमसे बन पाएगा उतना हम ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं मैम को इन्वाइट करती हूँ, MEIO मैम सुषमा शर्मा।